भाई साहब, क्या बात है भाई वाह। कादिर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। PSL 10 यानी PSL X का आज भी लीग मैच खेला गया बिटवीन मुल्तान एंड लाहौर। लाहौर ने लाहौर अभी चेस कर रहा है। मुल्तान ने 229 रन का टारगेट सेट किया। 111 रन चाहिए इस वक्त 48 बॉलों पे लाहौर कलंदर्स को, और 5 विकेट्स उनके हाथ में हैं। मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहरहाल बात करेंगे क्रिकेट पर। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही हसीन और जमील पैनल। इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद, इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा अजीका डैनियल, उनके साथ मौजूद है इंतहाई साबिर, इंतहाई शाकिर जनाब फवाद आलम। आप लोगों से बात करेंगे, मगर फिलहाल क्रिकेट पे थोड़ा सा ओपिनियन ले लें अपने क्रिकेटर्स का। फवाद भाई की बात करूंगा। फवाद भाई, आज ओपन किया मुल्तान सुल्तान की तरफ से, दोनों ने ही अच्छी ओपनिंग दी। रिजवान ने भी 17 बॉलों में 32 दिए, मगर पिक ऑफ द डे यासिर थे। उन्होंने काफ़ी कम बॉलों पे कम से कम 197 के स्ट्राइक रेट से कुछ 87 रन किए आज। बड़ी अच्छी। क्या आपको लगता है कि ओपनर्स में भी इनका भी शुमार होगा नेशनल सिलेक्शन के लिए? आप पहले तो मैं यही कह सकता हूँ, आप लोग माफ़ कर दें, मतलब एक इनिंग की वजह से आप ओपनर का शुमार करवा देते हो, क्या कहते हैं, किसी भी टीम, अपनी नेशनल टीम के लिए। क्योंकि एक मैच उसने खेला है, पता भी नहीं है इतना क्या करता है, कैसे खेलेगा। यही वजूहात होती हैं जिसकी वजह से प्लेयर के दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं कि वो अपने आप को देखना शुरू हो जाता है उधर, वो 2 इनिंग से बाद कहना शुरू हो जाता है बाहर कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। और भाई तेरे साथ क्या ज़्यादती हो रही है? तूने अभी 4 मैच तो खेले हैं, तो तुम्हारे साथ क्या ज़्यादतियाँ शुरू हो गई हैं? या तुमने जो है अहमद शहजाद की तरह कोई 6000 रन किए हुए T20 में, चलो बात समझ में आए, जब तक आप ना खेलो। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये एक पहली कड़ी शुरू होती है किसी भी प्लेयर के लिए। सही बात। तो मेरी आपसे, हम सब से, जितने भी हैं और भी जितने भी हैं, खुदाया ऐसी बात से शुरू ना किया करें। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग कि एक अच्छा एक टैलेंट नज़र आया, जिसको हम आगे देखें, नज़र में रखें कि 10, 15, 20 मैचों बाद इसकी परफॉर्मेंस देखें कि क्या ये उस लेवल का प्लेयर है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। वरना ये भी PSL पहले भी खेले, अभी शुरू के मैच नहीं खेले। तो हम वही बात करते हुए आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो फ्रेंचाइज से नहीं खेल रहे। तो अभी इनका भी ये हाल अगले साल ये हो सकता है कि ये फ्रेंचाइज से दोबारा ना खेलने हो। तो बहुत जल्दी होता है किसी भी प्लेयर के लिए ऐसा कहना कि यार अभी मिल गया। खैर, उसकी इनिंग पे आते हैं। ज़बरदस्त आपने देखा स्टार्ट भी, हालांकि रिजवान आउट हो गए थे 17 बॉल पे, आपने कहा 32 रन, लेकिन उसने जो फ़र्क डाला 191 के स्ट्राइक रेट से, कोई भी ओपनर, जो हम बात कर रहे हैं, अहमद बात कर रहा है, हम जितने भी सारे हम यही बात कर रहे हैं, जो ऊपर टॉप ऑर्डर है ना, टॉप 3 में से कोई भी एक बैट्समैन जो है तकरीबन उसकी 190 प्लस स्ट्राइक रेट होना चाहिए है, तो 200 रन बहुत इजी हो जाते हैं नीचे वालों के लिए। और फिर जो नीचे आपकी पावर हिटिंग ऐसी है, जैसे इफ्तिखार ने आगे देखें 18 बॉलों पे 40 रन किए, वो 229 पे ले गए। तो इसी तरह यही होता है कि अगर यही सिचुएशन वही होती है कि अगर हम इनके होते 15 ओवर में 115 रन या 110 रन, तो फिर अगर जितना भी मार लो 170 ही होना था। लेकिन वो उस यासिर की इनिंग थी, साथ में उस्मान की इनिंग थी, जिसकी वजह से उनको फ़र्क पड़ा। क्योंकि आज उस्मान भी देखे ऊपर आए, शायद होप नहीं खेले, उससे भी फ़र्क पड़ा। और रिजवान ने भी अच्छा खेला। रिजवान ने देखें वो अच्छा खेला, वो तो बात की बात है। एक जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, शाय होप को क्यों खिलाया जाता है? मैंने कहा ना, शाय होप और रिजवान दोनों एक जैसे के तर्जे के प्लेयर हैं। वो दोनों ओपन कर रहे हैं, वो भी T20 में। चलो वनडे हो ना, चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट T20 में टाइम आपके पास कम है, आप इतना टाइम नहीं ले सकते उस पर। और फिर उन्होंने जो वो टर्नर खेला है, वो अच्छी पिक साबित होगी आगे आने वाले मैचों के लिए। सही। बाकी मैं फिर कम टाइम लूँगा, वरना आप कहेंगे ज़्यादा टाइम नहीं, मैं अभी और वापस आऊँगा आपकी तरफ। जनाब अली, अहमद शहजाद से बात करूंगा। अहमद शहजाद भाई, ये बताइए कि आज की पिच को पहले डिफाइन कीजिए। स्पिन फ्रेंडली पिच थी, फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली पिच थी, बैटिंग पिच थी कौन सी पिच? मुल्तान की नॉर्मली जो पिच होती है, जितनी क्रिकेट हम खेले हैं रात के टाइम, वहाँ पे आपको स्विंग भी मिलता है, अंडर लाइट्स, और कैरी भी होता है। और अगर आपने पिच का लुक देखा, उस पर घास मौजूद थी। मसला ये था कि लाहौर कलंदर ने बड़ी ऑफ बॉलिंग की है, बिल्कुल ऑन लगे नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यासिर खान की इनिंग पे 87 रन की बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, जो उनकी बेस थी, हेड पोजीशंस थी, बिल्कुल स्लॉगिंग कहीं से नज़र नहीं आई।
प्रॉपर बैट्समैन वाले शॉट खेले हैं। तो एक ये बात कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये तो नलीफाई होती है। ये पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं, टैलेंट है। जहाँ फाद ने कहा कि इट्स टू अर्ली, अच्छी बात है, ऐसे प्लेयर को कंटेंशंस में रखना चाहिए, नज़रों में रखना चाहिए और इनको सपोर्ट करनी चाहिए। आगे डोमेस्टिक का सीजन वहाँ टॉप करें तो फिर कुछ हो सकता है। नंबर 2, आप ये देखें कि पहले तो शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह हम बताते हैं कि उनका स्विंग मिला लेकिन लात सही, लात स्विंग हो रहा था, जगह से उस तरह आया नहीं। उसके बाद आप देखें आसिफ अफरीदी, बहुत वैल्यू ऐड की है। एक दफ़ा फिर बैटिंग पिच के ऊपर जहाँ तमाम बॉलर्स को बहुत पिटाई हुई है, वहाँ उसने फिर अपना एक्सपीरियंस शो किया। आज सुबह भी हमने उनकी बात की, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर। फिर आप जमान खान देखिए, मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है कि जो प्लेयर नहीं खेल रहा है उसको मैच फिट रखना। आप जमान खान को एकदम अंदर लेके आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल मैच फिट लग ही नहीं रहे थे। जब उनको आखिरी ओवर आपने पावर प्ले के अंदर दिया है, सेकंड लास्ट ओवर दिया है, वो मुंह में रख के बॉलिंग दे रहे हैं और पहला लगा है, दूसरा फिर वहीं 2-2 नो बॉलें हो रही हैं। तो ये जब इस तरह की पिच के ऊपर इनफॉर्म बैट्समैन को आप 2-2 नो बॉलें करेंगे और मुंह में प्लेट में रख के देंगे, ये स्टैंडर्ड नहीं है वो चीज़ें करने का। ये क्लब लेवल का स्टैंडर्ड है। आप इस लेवल पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अर्ली गेज कर लें कि पिच कैसा है, उसके हिसाब से अपनी लाइन लेंथ वहाँ करें और मुश्किल जगह पे बॉल करें। यू मिस आई हिट, हाँ अच्छे बॉल को अच्छा शॉट मार ले, फेयर इनफ, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आप हारिस रऊफ तो इतना ही थके हुए नजर आए आज, उनकी आंखों से भी लग रहा था कि बहुत टायर्ड है और ऐसा लग रहा था कि कोई कप्तान ने उनको कोई तरले मिनते किए हैं कि यार ये मैच भी खेल ले और ये ले प्लीज ओवर भी कर ले। और जो पिटाई 6वें ओवर में उनकी लगाई है रिजवान ने, दूर दूर छिक्के मारे। आई मीन एज अ फास्ट बॉलर, पहले ज़माने में जब आज से 4-5 साल पहले हम खेल रहे थे तो किसी को इस तरह के शॉट लगते थे ना, तो फास्ट बॉलर यकीन जानो रोने लग जाते थे ड्रेसिंग रूम में आके कि यार ये मेरे साथ इसने किया क्या है। और आजकल आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर सो कॉल्ड जो हैं, जो 145 पे बॉलिंग करते हैं, उन्हें इतने दूर छिक्के पड़ते हैं एंड दे लैफ, दे स्माइल और वो कहते हैं इट्स ओके, आजकल तो 250-250 हो रहा है। यार वो तो हो रहा है, लेकिन आप जो प्रीमियर बॉलर हैं आपके अगेंस्ट नहीं, जिस तरह इंडिया को भारत को 200 हो जाता है, 250, लेकिन बुमराह को नहीं पड़ती। बात तो ठीक, बुमराह तगड़ी बॉलिंग ही करता है, बाकियों को पड़ती हैं। लेकिन आप जो पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर हैं और पिछले 5-6 सालों से खेल रहे हैं, तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से सो फार तो यही चल रहा है। क्रेडिट है रिजवान ने भी, जिस तरह का 6वां ओवर उसने बड़ा जबरदस्त खेला। उससे पहले वो ये कर रहा था कि सिंगल लेके यासिर की लग रही थी, उसको खिला रहा था, लेकिन हारिस रऊफ का ओवर उसने भी लूटा और उसके बाद वो आउट हो गए। ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ गुड, मच नीडेड परफॉर्मेंस बाय मुल्तान सुल्तान सो फार। होपफुली वो भी ये मैच जीतें, क्लिंच करें, ताकि जो पूल है वो ओपन हो जाए। प्रिडिक्ट ना हो पाए कि मुल्तान, जिस तरह फादी बोल रहा था कि अगर आज का मैच मुल्तान हार गया तो 80-85% बिल्कुल बाहर ही हो जाएगा। ठीक है भाई अजीका, आज मैंने सुना कि आप कोई सवाल लेकर आई हैं क्रिकेटर्स के लिए। यस, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्रिकेटर्स एंड एथलीट्स जो हैं हमारे पाकिस्तानी, मुझे ये कभी एथलेटिक नहीं लगते, पेट निकले हुए होते हैं। इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफ़ी मसला है। अहमद भाई का पेट नहीं निकला हुआ, मेरा तो नहीं, उनका तो पेट से लगा हुआ है भाई। फादी वो देखो कितना फिट है, कहाँ उनकी पेट तो कल तारीफ हुई थी। तो कौन से क्रिकेटर हैं जिनके पेट निकले? नाम लेके बताए। ये बांदरों को तो नहीं ताज भाई, ये बांदरों को तो नहीं क्रिकेटर समझती। बांदरों को नहीं, वो छलांगे मारते हैं ना। देखिए आप दोनों फॉर्म में और इस वक्त पैनल पे बैठे हुए हैं। ओके चलिए फिर मैं चैलेंज दे दूं। जो फिट है वो पैनल में आए हुए, जो नहीं है वो खेल रहे। वो खेल रहे। हाँ एग्जैक्टली। किसका पेट निकला मुझे पेट बताइए। ताबिश भाई को तो नहीं, आधे से ज्यादा आपके 80% प्लेयर्स जो खेल रहे हैं सबके पेट निकले हुए हैं। भाई पेट होगा यार, आपको पेट से मसला क्या है पहले ये बताओ। मुझे है वो एथलीट्स इतने सारे इधर ही बैठे, इनके भी निकले में क्या करें, कटवा दें? ये क्रिकेटर्स या एथलीट्स नहीं है, क्या करें बेचारे, ऑपरेशन करा दें। 2 पेट दे दें। 2 नाम दें जिनके नाम नहीं मैं दूंगी उन लोगों के। आपके पास पेट ही नहीं है अवेलेबल। मेरे पास छोड़ दिया क्रिकेट में है। नहीं, आपके पास इन क्वेश्चन पेट ही नहीं है। सबूत में पेट, अदालत को पेट चाहिए। ताज भाई अल्लाह की कसम, जब से इन्होंने पेट का नाम लिया, भाई यूं थे, यूं होके बैठ गए। कुछ नहीं होता, नहीं कोई गलत नहीं होता। अहमद भाई एक बात पूछूंगा आप दोनों से, क्रिकेटर हैं आप, दौरे हाजिर के क्रिकेटर्स हैं, ये बताइए नंबर दीजिए। लेट्स से ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस लेवल को आउट ऑफ 10 नंबर दीजिए। 8 देंगे। इंडिया की फिटनेस को नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। 7 और 8। करंट इंडियन टीम तो बहुत फिट है। सही, न्यूजीलैंड भी फिटेस्ट टीम है मेरे ख्याल से 8.5। साउथ अफ्रीकन 8.5। अब पाकिस्तान को रेट कीजिए ऑनेस्ट, बुक्स रखे बगैर। 4। 4
थैंक यू। 4 में तो यूं लड़के आएंगे भाई। नहीं नहीं यूं नहीं नहीं यूं नहीं आ रहे। यूं आ रहे हैं। ढिले में लड़के आएंगे यार। कहाँ खेलना है बताओ। वो इमाम ने कहा था ना कि हमारी जो फील्डिंग टीम है उससे दुनिया डरती है। हाँ। तो ये वही हिसाब किताब है। मेरे से ऑनेस्टली पूछेंगे करंट सिनेरियो में 4 या बहुत दे दिए तो 4.5 दे दिए। इतनी पुअर फिटनेस है। अच्छा ये अहमद आप ही समझते हैं फवाद भाई फिटनेस? देखिए फिटनेस खैर वही अपने आप को वही वाली निकाल बात के। है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन जो ग्राउंड फिटनेस है ना वो हमारी कम है, कम जिसकी है। वजह से वो परफॉर्मेंस पे नज़र आती है, जी। नज़रअंदाज होती है। जैसे अगर आप 8 मैच या 5 मैच खेलो, इवन आप टेस्ट मैच ले लो, ये 2 इनिंग्स की अगर गेम हो, अगर आपकी ज़्यादा फील्डिंग हो जाए तो जब आपकी बैटिंग आती है तो आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जैसे आपकी पहली बैटिंग में आती है, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो उस लिहाज से वाकई ही हमारी फिटनेस कम है। कम है। ताकि जो हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें आप हो तो जाते हो वो, लेकिन वो टेस्ट के लिए होते हो। हमें ग्राउंड के अंदर रहना पूरा दिन, हमें 7 घंटे ग्राउंड में गुजारने, तो ग्राउंड की फिटनेस बहुत डिफरेंट होती है। आजकल हम जिम पे बहुत ज़्यादा जोर है, हाँ। ग्राउंड फिटनेस बहुत कम हो और ये गई दो है different हमारी। चीज़ें हैं। एग्जैक्टली, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो जी। आई थिंक इनको हमें साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे अहमद ने कहा फिटनेस कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं जा सकता हूँ 5, 5, 5.5, 5.5 कुछ तक कुछ जा सकता प्लेयर हूँ। फिट हैं, कौन कुछ कौन प्लेयर जिस तरह मोहम्मद रिजवान है, फिट है वो फिट प्लेयर हैं, वो पहाड़ों पे रनिंग कर रहे हैं। जिम फिट नहीं है वो, लेकिन ग्राउंड फिट है। बहुत अच्छी बात। शान मसूद जो है बहुत वो फिट है, जिम फिट है, लेकिन वो भी इंजरी का शिकार रहते हैं। ठीक है। तो जिस तरह वो बात है ना, एक चीज है दूसरी चीज नहीं है। शाइन भी तो वो- अच्छा फिटनेस। शाहीन भी जो है जिस तरह आप कह सकते हैं ही इज फिट, लेकिन फिर वो इंजरी का भी उनका वो सारे सिस्टम आए, उसके बाद हम बॉलिंग में जो है वो फर्क देख रहे हैं। तो फिर आजम खान भी खेला है बीच में पाकिस्तान fit की है। तरफ से, ठीक है। तो आप देखें कि अपने स्टैंडर्ड्स किधर लेके गए हैं, और ये खुद ही लेके गए हैं आप। सही है। आपको मैं दिखाऊंगा, आप हमारी फिटनेस पे एतराज कर रही हैं क्रिकेट टीम की। आजम खान की पिक्चर ना दिखा देना इसको, फिर हमारे पीछे लग जाएगी ये। दिखाइए इन्हें, कुछ कह रहे, कोई तस्वीर है बड़े फिट प्लेयर की, दिखाइए। नहीं 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 अल्लाह अकबर। और ये बड़ा ही अच्छा, जबरदस्त हद कैच देखो, था। कैच भी इस फिटनेस पकड़ के रहे। बावजूद वो डाइविंग कैच पकड़ रहा है। बहुत फेमस जबरदस्त कैच, हाँ। फेमस कैच। बहुत फेमस कैच, रोबिन थप्पा का ही कैच है। अब वक्त है कि मैं अपने प्यारे खूबसूरत गेस्ट से बात करूं, बहुत देर से बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमैर। उमैर नाम है। उमैर भाई क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ दुबई में। दुबई में जॉब जी। करते हैं? वाह वाह वाह। तो आए हुए हैं या भेज दी जी मैं गई? छुट्टी पे आया हूँ। छुट्टी वहाँ से लोग भेज वापस भेजे भी तो यार। ठीक है ख़वातीन आज़ाद, वक्त है छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की उमैर भाई से, जो दुबई में जॉब करते हैं। किस फील्ड में जॉब करते हैं? शोभा सर मैं क्रेडिट कार्ड में, बैंकिंग फील्ड में। क्रेडिट कार्ड में जॉब करते हैं। वेरी नाइस। वाह 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 वाह। वो जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं वो करते हैं? नहीं सर फ्रॉड नहीं करते, हम सेल करते हैं। आप बेच हाँ जी। ताकि दूसरे फ्रॉड कर सकें। हाँ जी। कह रहे हैं हाँ जी। कह रहे हैं हाँ जी। हाँ सर, आपकी शादी हो रखी है? जी सर। वेरी नाइस। भाभी साथ दुबई में ही रहती है? ये ये साथ रही। थे। आप कौन है फिर? मैं इनकी सिस्टर हूँ। आप इनकी सिस्टर है। अच्छा आप इनकी, आप किनकी सिस्टर है? इनकी और आप इनकी वाइफ है? जी। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम। है आपका? रिमशा, रिमशा, आप क्या करती हैं? प्री स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। आप प्री स्कूल कोऑर्डिनेटर हैं। जी। वेरी नाइस। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं आप? जी जी कोऑर्डिनेटर हूँ उनकी, मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। मेरी टीम है, टीचर्स हैं मेरे स्कूल में। आप नहीं पढ़ाती? नहीं मैं आप बैठी रहती? नहीं मैं सब सुपरवाइज करती हूँ। सुपरवाइज सबको। करती हैं? तुम हाँ इसको जी। पढ़ाओ, इसको सजा दो, इसे कान हाँ पकड़वा जी दो। बिल्कुल एग्जैक्टली वही Very ऐसे nice. होना चाहिए वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाभी आपका? रहमा। रहमा। रहमा, आप क्या करती हैं? आई एम हाउस वाइफ। हाउस वाइफ दुबई में? जी। दुबई में आप हाउस वाइफ हैं? उमैर Yes, भाई जी। नहीं है। कितना अरसा हो गया शादी को? 1 ईयर। अभी तो बिल्कुल नई शादी है। वाह 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 वाह। तो ये बताइए कि 1 साल में तो बंदा ठीक ठाक खुल के सामने आ जाता है, तो इनकी क्या एक बुरी आदत है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? कौन से खुलने की बात कर रहे हैं आप? ये खुल के बताओ। मतलब बुरी सही आदतें, बताएं कि अच्छी मतलब आदतें पूरा पता चल खुल के जाती सामने। हैं। अच्छा। अभी तक कोई ऐसी बुरी आदत भाई में जो नजर आई हो? नहीं अभी तक नहीं। अभी तक नहीं आई, नहीं। यानी आप ऊपर उम्मीद है जी। कि एक दिन तो आएगी। आएगी। नजर रखे बैठिए। जी। वेरी नाइस। वक्त हुआ चाहता है पहला गेम खेलेंगे। गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले भी खेला जा चुका है। 500 की दौड़ है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देना है आपने। ओके। घरेलू सवाल है। सवाल है पहला 500 की दौड़ का।
ये रहा। कितने फीसद वालिदैन बच्चों को अपने बचपन के झूठे किस्से सुनाते हैं? झूठे ये होता है ना कि यार बेटा हमारी तो बड़ी जायदाद थी इंडिया में, ये ताजमहल किसने बनाया, किसने बनाया, मुझे क्या पता किसने बनाया, इस तरह की बातें। हाँ भाई अहमद भाई, आप अपने बच्चे को झूठे किस्से सुनाते हैं अपने? नहीं, अभी तक तो अपने पूरे किस्से नहीं सुनाए, तो झूठे तो यूट्यूब पे चेक भी तो कर लेगा। हाँ चलो शुरू हो गए डिस्कशन फवाद आलम का। मैं कहा आप जब तक आएंगे मैं जब तक डिस्कशन कर लूँ ताकि एकदम से बोलूँ हाँ ये। रमशा आप बताइए। Yes, I think 100%. How much? ठीक है, 100% बच्चे वालिदैन बच्चों को अपने बचपन के झूठे किस्से सुनाते सही है। ओके नेक्स्ट। हैं। 100 नहीं, 100 क्या परसेंटेज बताइए अजीका। वहाँ से नजर आ रहा है ये मुझे। परसेंटेज ही दी है उन्होंने। It must be 80 plus. 60 Okay. 60 मुनासिब कर लिया अजीका ने। हाँ जी 69. फवाद आलम ले भाई। ना उधर अहमद भाई से, अहमद भाई देखें बड़े उधर आए भाई, अहमद भाई से अहमद ले। 40%। 40%। आप सुनाएंगे उमेर अपने बच्चों को झूठे किस्से? नहीं सर नहीं, आपके पास सच्चे किस्से हैं? मेरे पास अच्छे हैं सच्चे किस्से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस्म के किस्से हैं? कितने करें? सर वो यहाँ पे नहीं बता सकते, उसको यहाँ बताइए। नहीं बता सकते, बच्चों को बताएंगे आप। बच्चों को बता दें। 42. ज़्यादा हो जाएगा यार। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल के दौर में नहीं करते। मेरी मम्मा तो बहुत करती है, सामने बेटी है। भाई साहब अगर आज क्या राशन लाना है वो डिसाइड हो गया हो तो बात भी कर ले। कहते 45 कर दे। मैंने कहा यार आजकल नहीं सुनाते, कहते मेरी मामा तो बहुत बोलती रहती है मुझे। कहिए सामने बैठी हुई है। 45 35। भी बहुत 35। आपकी अम्मी भी आई हैं? Yes, वो सामने she's बैठी there. अस्सलाम छोटा वालेकुम। भाई भी है। आप उन्हें वहीं से बताएं झूठे किस्से सुनाए हैं आपने? आपने झूठे नहीं सुनाए? ये तो बोलने कर। ये तो समझ रही हैं कि जो किस्से सुनाए झूठे ही सुनाए हैं आप। उनके सच्चे इतने हाई क्लास थे, झूठे के झूठे। हाँ चलो भाई जल्दी आप फवाद पे परसेंटेज 35 बता दिया। 35. 35। वो कह रहे हैं 35% झूठे किस्से सुनाते हैं। हम हार अवाम कह रही है क्या हो गया, परेशानी है, कोई झूठा किस्सा सुनाना है आप? जवाब है अवाम का कहना है ये 42%। फवाद आलम ने नहीं बल्कि अहमद शहजाद ने ठीक जवाब दिया। वेरी गुड। 7 नंबर। भाई वाह 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 वाह। अहमद भाई आप कोई किस्सा सोच रखा है कि यार जब मेरे ये पोता पोती होंगे ना इनको मैं इस तरह के किस्से सुनाऊंगा? उनको मैं ये जरूर बताऊंगा कि मेरी इतनी किस्मत थी कि मैं ताबिश के शो पे जाके, हंसना मना पे जाके जो है ना 2 साल बैठा, यही मेरी अचीवमेंट थी। ये पहला ही झूठ। ये एक मिनट इधर ही झूठ हो गया। हंसना मना है कह दिया। हारना मना है नहीं मैं हंसना पे भी गया हूँ ना। हाँ, हंसना मना तो मैंने यार, तो 2 वो साल- वाली वो किस बड़ी मशहूर थी, मैंने उस एपिसोड का बताना है, इनका एक थोड़ी बताना है। एपिसोड का बताया हाँ, आपने। एक। मैं समझा पूरे शो की बात करें। सॉरी। वाह 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 वाह। अजीका आपने क्या सोच रखा है, क्या किस्से सुनाओगे? सुना चुकी है। मुझे लगता है नौबत वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। क्यों भाई? निकल लेंगे क्या? मुझे लग रहा है कि इनके बच्चे इनको अपने किस्से सुना रहे होंगे। कसम से जो वक्त आ चुका है दूसरा सवाल 500 की दौड़ का। ये रहा, कितने फीसद लोगों को अपने बॉस खड़ूस लगते हैं? ओए बॉस तेरा खड़ूस भला। लगते हैं। तो हम खुद भी बॉस। 75 80. है ना? 80%। फवाद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, आपको अपने बॉस खड़ूस लगते हैं? अरे को नहीं आप तो मुझे नहीं लगते। नहीं, आपको बॉस क्या अगर मैं बताइए आपसे बताइए कहूं ना तो आप फवाद भाई लोग बताइए 0%। बॉस खड़ूस यार आप लगते मेरे साथ नहीं क्या करने से यार, मुझे पहले हैं? आपसे डिस्कस करने स्टार्ट दे होगा आज, आपसे यार। start डिस्कस करने दे यार। आप बता दीजिए बस। नहीं ये तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। आई थिंक उमेर भाई आपके तो बॉस होंगे, जी सर। तो आप क्या समझते हैं इसका जवाब क्या होगा? सर 70। आप उनमें शामिल हैं? जी मैं उनमें शामिल। हो सकता है वो देखते हो शो, पे भी है तो मैं वो देख रही छोड़ेंगे होंगी। नहीं। वो देखते ही होंगे। आप चाहते हैं वो देख लें? हाँ जी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 70%। अहमद शहजाद भाई हाँ इतना ही है। आपका भी तकरीबन यही रहा है 70%। हाँ 75 75 अहमद भाई सब कुछ कैप्टन खड़ूस लगा कभी आपको? सरफराज खड़ूस लगे आपको? ओए ओए ओए, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर उसके वक्त अंदर इंस्ट्रक्शंस, ओहो सख्त कैप्टन। सख्त कैप्टन कोई और चीज होती है, सख्त आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो होती है ना, वो आपकी सख्ती का इजहार करती है। लेकिन वो सरफराज के अंडर खेलना, क्योंकि मैं क्वेटा में भी खेला हूँ, वो इट वाजंट इजी फॉर मी एट ऑल। अच्छा हाँ आपने भी 55 ठीक है। 55% कहा फवाद आलम ने, अजीका ने कहा 75%, अवाम ने कहा अपने बॉस के बारे में ये 45% लोग समझते हैं उनके बॉस खड़ूस होते हैं। भाईजान हम भी किसी के बॉस से हमारे भी चाहने वाले हैं। 45% यानी फवाद आलम बहुत करीब थे। वेरी नाइस। अच्छा भाभी, एक कश्ती जा रही है चपाचप, ठीक है? आप तीनों बैठे उसमें, चप्पू चल रहे हैं चपाचप, ठीक है? आप हैं कैप्टन,
शिप की, बोट की, छोटी सी बोट है, उसमें भी आपको कैप्टन बनाया हुआ है। उसमें आप चप्पू चला रही हैं, बल्कि आप तो बैठी हुई हैं, ये दोनों चप्पू चला रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि मौसम ऐसा हो चुका है कि बोट का वजन हल्का करना है, किसी एक को निकालना है। बाजी है, अब बहन है आपकी, और वो 1 साल पुराने शौहर पड़े, तो गोया आप किसको निकाल के बाहर कर देंगी? जी बताइए। अगली सारी चप्पू चला, अभी आप चप्पू चलाते हो, चप्पू चलाते हो, बोट रुकनी नहीं ओ चाहिए। बुंदुरे, अगली सारी जिंदगी यहाँ है। थोड़ा हिलते, चप्पू चलाते। मजाजी खुदा है, मजाजी आई खुदा। थिंक ये सोच के मैं खुद ही ऊपर हो गई हूँ इधर। तब तक। नहीं अभी चप्पू चल, मैं मस्कत पहुंच जाऊंगा, जल्दी बता हाँ, दीजिए। किसी इंसान को सजदा लाओ होता तो शोहर को होता। बुंदुरे। अरे वो इतने लंबे हैं, वो तो गिरकर भी बाहर ही खड़े रहेंगे समंदर के। देखते रहेंगे, अरे इधर आइए। आप बताइए, बाजी को बचा लें इनको। आपको स्विमिंग आती है रमशा? नहीं नहीं आती। आपको आती है? नहीं सर। उनको भी नहीं आती। उनको तो फोबिया है वाटर से। उनको पानी का फोबिया है, तो फिर तो उन्हीं उनका ही को बनता है। फेंकेंगी आप? इनको पानी का फोबिया है? नहाते हैं ये लोग ही हैं जो 2-2 दफा नहीं नहाते। भैया नहाते नहीं। सवाल आया था ना। वे लोग तेरे फोबिया कर देता जी। सही कह रही हैं। नहीं पानी का फोबिया उन्हें, कागज से नहीं पानी है। लिखते यूं ही करते। अभी आप जवाब दें प्लीज, मेरी अरे कश्ती। बोल रहे यार, बहन को बोल आप निकाले किसी को कश्ती में से प्लीज। निकालना थोड़ी बहन को। वो बार इधर देख रही है कि खुद ही कह दे हाँ मेरा कह दो, वो भी नहीं कह रहे कि हाँ मेरा ही कह दो ना। वो आज देखना चाहते हैं हकीकत क्या है। अरे भाई वो घर जाके निकाल दो वरना वो दुबई से निकाल देंगे। देखिए, ओके माय सिस्टर। ओए 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 Oh my ओए God, आपने घर नहीं जाना? अरे वो कह रही है मैं अपनी My सिस्टर को sister। रोकूंगी, उनको निकालूंगी। नहीं ये नहीं कह रही। गिराएंगी नहीं, किसको? इनको my इनको sister। बचाएंगी। दोनों को गिराकर खुद चली जाऊंगी। नहीं बताइए ना, किसी एक को गिराना है। गिरा किसको? गिराना दोनों को गिरा दूंगी और किसी चली एक को जाऊंगी। गिराना है यार। जब वो टाइम कह रही सिस्टर कह दिया सिस्टर को उन्होंने, कह रहे हैं sister। गिरा दूंगी यहाँ। आप सिस्टर को फेंक दें, बाकी पूरा दरिया उनको उठाकर बाहर फेंक देगा। आप सिस्टर फेंक रहे हैं हम लोग। मतलब 1 साल पुराने रिश्ते के लिए बचपन से साथ एक ही कमरे में सोई हुई ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं किसी का घर नहीं बसने देते। ये वही लोग हैं, हाँ भाई। किसी हाल में कुछ नहीं है। अगला सवाल नहीं, किसी को नहीं फेंकिएगा, हम बहुत ठीक। बड़ी देंगे आपको। ठीक है, अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। लगाओ भाई लगाओ, 500 की दौड़ का। कितने फीसद मर्द जरूरत पड़ने पर खाना बना सकते हैं? हाँ जरूरत पड़ने पे तो बना ही सकते। मतलब जरूरत नहीं, हमें भी आना बना ही लेते हैं। चाहिए, मगर आपको क्या लगता है कितने फीसद भूखा मर्दों नहीं को? मरेगा भाई। अजीका, 60%। मर्द जरूरत पड़ने पर खाना बना सकते हैं। 60%, 60%। आपको लगता है इन्हें आता होगा? फवाद आलम को और मुझे लगता है चिकन कढ़ाई तो हर लड़के को आती मुझे है तो नहीं बनाने। आती। मुझे भी ऐसा महसूस होता है। हाँ जी फवाद भाई, आपको खाना बनाना आता है? आपको कढ़ाई क्या ही लगता है नहीं। कितने मर्द जरूरत पे बना सकते हैं? अहमद भाई कह रहे हैं मैं बना सकता हूँ। अगर अहमद भाई बना सकते हैं उसका तो मुझे परसेंटेज ऊपर देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे मर्द हैं, मेजोरिटी खाना बना सकती है। उनका ताल्लुक क्योंकि उस इलाके से, वहाँ पे लोग दुम्बा वुम्बा खुद पकाते हैं नहीं, मर्द। लेकिन आपने कहा कि सवाल है कि जरूरत पड़ने पर अरे आप जवाब अगर दो आप ना, देखें, आपको अल्लामा इकबाल जितने बन भी जाते हैं बेस्ट हर कुक हैं सवाल वो में यार। जो भी रेस्टोरेंट्स में होते हैं वो मर्द ही होते हैं। हैं? कुक जो हैं। आज वैसे खाने का सवाल है। आज पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर शेफ, शेफ जाकिर का कल हाँ जी, इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन, बहुत आमीन, आमीन। आइकॉनिक शेफ थे। बेशक। बताइए। जी मैडम बताएं, वो बनाते हैं? यस। लो, ठीक सिर्फ है। आपको नहीं आता। जल्दी बताइए। 40%, मैं 40%। 40%। जी भाई, मुझे ऐसा लगता है। 42%। आप बना लेते हो मेहर भाई? जी सर। अहमद भाई आप भी बना लेते हैं? जी, थोड़ा किस किस बहुत। किस्म का खाना बनाते हैं? नहीं मैं ऑमलेट शॉमलेट अंडा शंडा बना लेता चिकन कढ़ाई मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी सवाल आपके देखो, ब्याह सवाल पे। देखो। अंडा मंडा तो बना हुआ आता है। उन्होंने तो दुम्बा कटवा दिया नहीं आपसे। नहीं नहीं आप अंडे में क्या बनाते हैं? अंडा तो पूरा मुर्गी फिनिश देती है। नहीं तो तुझे किसने कहा था कि मेरे पे आप पे बयान दे मैंने कहा आप कितने कॉन्फिडेंस से बैठे हुए थे, यूं चमचा भी हिला रहे थे, समझा आता होगा आपको यार। इसलिए मैंने कह दिया सारे पठानों को आता है। और इसने बोला है मैं बना लेता हूँ। बैठे हुए ऐसे थे। नहीं क्या कह रहे हैं? अजीका ने पूछा आपको आता है? आपने ताज भाई आपने दूसरी बात नहीं भाई भूखा नहीं मरेगा। वाह, ये भी कह रहे हैं भाई भूखा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे भाई भाई भूखा नहीं मरेगा। हाँ। तो मैंने इसलिए तो 40% बोला वरना और कम बोलता। अभी इसकी वजह से बोला मैंने। अभी उमर ने आपको कभी, उमर भाई ने आपको कभी खाना खिलाया है? हाँ जी। खुद पका के जी। खिलाया? क्या पकाया? क्या बिरयानी। बिरयानी पका लेते ओए, हो? वेरी आलू गुड। डालते वाह। रह क्या गया? Very good, very आलू नहीं much. डालते आलू नहीं आलू नहीं डालते? डालते। वेरी गुड। मैं भी नहीं खाता आलू बिरयानी। ओए, वेरी नाइस। भाई बताएं शहजाद भाई, अहमद भाई। 42%। 42% अहमद शहजाद कह रहे। और
कितने फीसद मर्द जरूरत पड़ने पर खाना बना सकते हैं? अवाम का जवाब है एक ब्रेक के बाद। ये वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले पूछा गया कितने फीसद मर्द क्या पूछा गया भाई? दिखाओ यार। खाना जरूरत पड़ने पे खाना बना सकते खाना कर सकते हैं कितने मर्द? और आप सबने ये कहा, अवाम ने कहा नहीं, मैंने तो 35 कहा था परसेंट। मैंने 40 अवाम पागल नहीं है। 39 33% फवाद आलम। बेहतरीन फवाद आलम, क्या बात है फवाद आलम। अच्छा भाभी ये बताइए, उन्होंने तो आपको बिरयानी खिलाई, पाजी ने कभी खिलाई? हाँ जी खिलाई? जी। अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने अच्छी खिलाई या इन्होंने अच्छी खिलाई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी जी। मैं हस्बैंड ने? जी एक को बचा रही हैं तो उससे का खाना आप अच्छा है। किसी काम की तो होंगी आप। कश्ती से भी फेंकी जा रही है। वेरी नाइस भाई, वाह। अगला सवाल है 500 की दौड़ का, मगर उससे पहले माइको मोमेंट ऑफ द मैच जो कल के मैच का है। खुशदिल शाह की बॉलिंग दिखाइए। Crystal Shah, and he might pick up. Looking for another one. Hasn't got all of it. Come Oh, on. that's a great catch. You get 160. Oh, that's close. That's very close. That's out. अहमद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं ये मोमेंट्स देख के, बिकॉज खुशदिल शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा है। खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग कराई। वक्त हुआ चाहता है फिजिकल गेम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 500 की दौड़ के सवाल बाकी हैं। तो 500 की दौड़ का सवाल है ये हम जीतेंगे। कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर आप क्रिकेट नहीं देखते तो आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं? बताइए। 100%। अगर आप क्रिकेट नहीं देखते तो आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं। कितने फीसद लोग ये समझते हैं? फवाद आलम से आगाज करूंगा मैं। सर पहले आप अहमद से ले ले वो चुका मेरे हूं। आंसर के बाद सिर्फ मेरा एक नंबर आगे दे देता है। बताइए। पहले उससे ले। 35। 35% की आवाज दी है जनाब अहमद शहजाद ने। मतलब क्रिकेट ना देखें तो सच्चे पाकिस्तानी नहीं है। लोग समझते हैं ऐसा है, कम हो सकता है, हो। बताइए रमशा। 45 45 की आवाज आ चुकी है रमशा की तरफ से। जी जनाब। ये सवाल मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आप सवाल पे एतराज मत उठाइए, जवाब दीजिए बस। भाई समझ नहीं आ रहा तो जवाब कैसे दूं मैं? वो कह रहे हैं कि कितने परसेंट लोग ये समझते हैं कि अगर आप क्रिकेट नहीं देखते ना तो आप पाकिस्तानी नहीं हैं? पाकिस्तानी हो ही नहीं। हाँ, हो ही नहीं। जो लोग समझते हैं हाँ। आजकल के जो हाल है तो वो तो 30% बोलना चाहिए, 25% बोलना चाहिए। ओह। अगर आजकल के हालात देखने तो खालू और बताइए आजकल के हालात के बारे में, जो आप इतने परेशान हो। आजकल के हालात के हिसाब से 40% लग। अरे भाई फूफा जान आपको क्यों आग लग रही है? क्या हो गया आपको? बताइए ना, बताइए। आपकी फूफा जान वाली रूह कहाँ से आ गई जो आप करते बीड़ी के साथ लगा के उधर जो बंजी पे बैठ गए हैं? हुक्का हुक्का, हाँ हुक्का, वो आज ही रहता मैंने बीड़ी बोल दी। 40 बताइए ना। या मैं कंफ्यूज हूँ, आप बता दें भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें। मेरा जवाब अहमद भाई ने दे दिया। खैर आई विल गो विद 30%। जल्दी बताओ भाई। 35 बोल दिया। 34 कर ले भाई। 34%। 34%। अब फवाद आलम। फवाद भाई मुझे लगता है आपसे कप्तान ने पूछा होगा तुम्हें किस नंबर पे खेलना है। आपने जवाब देने में 10 साल लगा दिए। वरना आपकी इतला के लिए अर्ज है। चलो अब 35, 34, 35 60 और 45 दिखाओ बेटा। फवाद भाई को जितवाओ। 49 हसीका डेलियस। यस मुझे समझ में नहीं वक्त आ चुका है अब तक का स्कोर देखें, मगर उससे पहले 500 की दौड़ का आखिरी सवाल यार लगाइए। कितने फीसद लोग समझते हैं कि अच्छी बिरयानी रायते की मोहताज नहीं होती? बहुत बड़ी बात कर गई, बड़ी बात हो गई। मैं भी ये समझती हूँ। आप समझते हैं कि अच्छी बिरयानी रायते की मोहताज नहीं है? हाँ फवाद आलम भाई आपकी मैं बिरयानी। इतने शौक से नहीं खाता बिरयानी, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं भी नहीं खाता इतनी शौक से। हाँ मेरा है, मैं आप कराची से नहीं है? आई लव बिरयानी। मैं नहीं खाता, मैं इसलिए क्या बताइए भाभी, आप शौक से बताइए। नहीं खाता भाई। भाई साहब क्या है जवाब? वो उन्होंने ऐसा सड़ रहा है। हाँ उसका ले जवाब। 70%। 70% अहमद शहजाद। अजीका अच्छी हो तो it doesn't होना चाहिए रात। आप लोग बात करके डिसाइड करें फवाद भाई। जब तक हम ना करें इस दफा, नहीं, हमें नहीं मौका मिलना। जल्दी जल्दी करें भाई। मैं तो नहीं खाती।
अहमद भाई 70% ब्रो। आपने क्या दिया है? 45 45 55 कह रही हैं जी। 65 कह रही है। 55 कह रही हैं आप से एग्री करते मैंने कहा ना मैं इतना शौकीन हूँ इसलिए मुझे नहीं पता इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आप मैंने कहा 55 कर 55 उनको तो बहुत बिरयानी का एक्सपीरियंस है भाई। इसलिए मैंने कहा दिखाइए अवाम का कहना है 39% अजीका डैनियल। वाह वाह वाह। ये कौन लोग हैं यार? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये क्या हो रहा है? भाई ऐसा है कि मैं हर दिन किसी एक रैंडम टीम को मौका दूंगा कि वो अपने पॉइंट्स को बेहतर कर सके। रैंडम टीम। गुजारिश करूंगा अहमद शहजाद की टीम से जनाब उमैर को। कल भी इन्हें मौका मिला था। नहीं इन्होंने चैलेंज फवाद भाई को मिला था। उससे पहले उन्होंने चैलेंज कबूल किया था। खुला मौका था। कल मैं जीता हुआ हारा हूं। जी बेटा फोकस कर दे अहमद शहजाद पे, ब्लैक एंड व्हाइट करके आंसू दिखा दें। उमैर भाई आपने अगर अच्छा सा गाना भाभी के लिए गा दिया तो 50 पॉइंट अहमद शहजाद की टीम को, और अच्छा ना भी हो इज्जत रख लेना। और इसी बहाने हसनैन मुझे आपके भाई का मिल गया। वेल डन। चले बेटा आप जरा ना इनका रिवर्ब खोल दो ताकि कुछ तो बेहतर लगे। उमैर भाई सर मेरी आवाज बहुत गंदी सर आप सिंपल सा करा दे वो वाला हम तुम। आप सिर्फ गा लो, अच्छा बच्चा छोड़ो आप छोड़ो आप। कौन सा गाएंगे? हम तुम आज निकला नहीं गाना तो उनको अपनी मर्जी का गाने दे भाई। इधर भी आप बंद ही कर रहे ये हो। कौन सा गाना है? ये हर किसी को बंद करने में हाँ, हम तुम एक कमरे में क्यों बंद हो? हम तुम एक कमरे में बंद हो, बाबर आ जाए। उमैर भाई गाना गाए इससे पहले कि मैं चलता चला जाऊं। सर आप मेरे साथ गाएं, बोले आ करें। आप गाएं मेरे साथ, गाएं। नहीं गा पाएंगे। अहमद भाई आज आप दोबारा गा। वो मुझे पता लग गया नहीं गा पाएंगे। अच्छा तो फिर आप नहीं हम हार गए सर। नहीं 50 पॉइंट आपको मौका मिला था, आपने नहीं लिए, कोई बात नहीं, माइनस कुछ नहीं हो रहा। सही है, आपको मौका देता हूँ। भाभी आप उनके लिए 2 लाइनें अता कर दें। चले अब आप इतना तो कर लें। लकड़ी की काठी नहीं ये वो तो आप गाएंगी। भाभी गा लें, चलो सब तालियों की बीट दो। कुछ भी गा लो कोई बात नहीं। Come on. जीतने का सवाल है, जीत जाएंगे हम लोग। Okay, I will. मिले जी हो वे, तुम जी हमको बड़े नसीबों से, वो गा रही है। चुराया है मैंने। रुक जाओ बेटा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ गा भी लिया बेचारी ने। मैंने गा भी लिया। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। तालियां तालियां। क्या किया? जीत गए वो। नहीं अजीके आपकी एक आपको मौका दे रहा हूँ रमशा, मैथ का एक सवाल लगवा रहा हूँ, 10 सेकंड में जवाब देना है। ठीक है, सब मिलके 10 तक गिनेंगे, 10 9 उल्टा गिनेंगे। ठीक है, लगाओ बेटा सवाल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दे दें, बस ये लो। दे दें ना जब। कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। 769 769 528 50 नंबर के लिए गलत जवाब। 528 है इसका। बैकग्राउंड कितना अच्छा है। हाँ You should use it. अब वक्त आ चुका है टेलीनॉर वो मोमेंट का। आइए बस अहमद भाई कितने मिले हैं उतने ही करें। हसन अली ने विनिंग शॉट खेला, हसन अली के लिए तालियां होनी चाहिए। हसन अली ने अच्छा कमबैक किया है, इस बार अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, उनके अंदर लग रहा है इंटेंशन है, भूख है वापस आने की। अहमद भाई इसी के साथ वक्त है भी हमारे पास, अब तक का स्कोर देखने का वक्त आ चुका है। आप तीनों में से जो जीतेगा 10,000 रुपए लेके जाएगा। ठीक है, अभी भी विनर नहीं है, मौका दूंगा और हाँ, दिखाओ स्कोर। ठीक है। 497, 50 अभी जीते, इनके 447 थे। 417 गलत जवाब दिया उन्होंने। 421 क्योंकि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं गाया। एक गेम जल्दी से खिला दो। नहीं बस जीत गए हम। हाँ हम जीत गए। तीनों को एक एक मौका दे रहा हूँ, तीनों को एक एक मौका, 50-50 पॉइंट्स का। ठीक है, माइनस पहले कौन वॉलंटियर करेगा खेलने के लिए? है क्या? बताऊंगा पहले हाँ, वॉलंटियर। खेलना क्या है? अहमद शहजाद कर रहे हैं, अहमद शहजाद खेल रहे हैं, सेम गेम सबसे खेलेंगे। ठीक है, अहमद शहजाद आपके साथ में खेलूंगा, सवाल पूछूंगा आपसे, एक खाका है, आपने गेस करना है कौन है। ठीक है, दिखाइए। अब्बास अफरीदी।
नहीं, 1 मिनट। ले लो, टाइम ले लो आप। मोहम्मद रिजवान। कौन है? हाँ हारिस रऊफ। ठीक है, हारिस रऊफ। अब हमने आपसे मदद की आपकी और कहा हारिस रऊफ। दिखाओ बेटा कौन है? हारिस रऊफ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। क्या बात? बात है? बस अब नहीं बोलना। नहीं बस no, बस। सबकी मदद होगी भाई। अजीका, डैनियल और फवाद। वॉलंटियर कौन कर रहा है? अरे करे जिससे अजीका कर रही है। दिखाओ, सही से दिखाओ। हाँ भाई, इजी, वेरी यहाँ देख लें। वेरी इजी। बोलना नहीं है बस। आप बताओ। नो। इधर देखो अजीका। यार बोलो तो ना यार। मोहम्मद हसनैन। चलो जी, मोहम्मद हसनैन आखिरी जवाब है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये हाथ में बॉल लग नहीं रही है। भाई मोहम्मद हसनैन बोल तो दिया। यार आपको पूरे क्राउड ने मदद की। हाँ तो उनकी भी उसी ने की है। हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे दी। नहीं मुझे नहीं पता। हिंट। अरे एक सेकंड रुको भाई, रुको। हिंट दे रहा हूँ। बकरी। क्या? बकरी। ये कौन सी हिंट? अब आप देखना। अब बताएं। वो बकरी है। दानी बकरी। हसन अली। 5 नहीं भाई, हसन अली का है, हसनैन है। 2 हार गई। आंसर। हसनैन। ओ नहीं, आप 2 अलार्म ले सकती हैं। एक हसनैन, यार कमाल। एक हसनैन। गानी। धानी। इनको 2 ऑप्शन दिए गए। इन्होंने कहा एक पे मोहम्मद हसनैन, एक पे कहा धानानी। मैंने आपको हिंट दी थी बकरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोट, क्योंकि ये है मेसी। बकरी मतलब इसलिए कहता है, आप गोट समझो। वो कोट वाले तो ने वो एक तो फिर मैं रोनाल्डो Great भी of समझ all सकती time. थी। गलत बात है वो। चलो भाई, डैनी। फवाद भाई, क्रिकेट वाले लेके आओ यार। सबर लड़कों, This सबर। game is designed to make me lose. सीटी नहीं लिखी। फवाद आलम, खाका। वकार कोई डांस कर रहा होगा। वकार यूनुस। आपने कहा वकार यूनुस। आपको क्या लगता है? तो ये कह रहे हैं वकार यूनुस। आपको तो पसंद भी है फवाद भाई, वकार शेब अख्तर और यूनुस। वकार यूनुस है। दो हैं। दो हैं। सोच लें, कोई बैलेरीना लग रही है मुझे। दो वकार यूनुस वकार यूनुस और शेब अख्तर। और शोएब अख्तर। चल यार खोल दो ना नहीं, यार। पहले एक एक मिनट भाई, शोएब उनसे अख्तर। पूछूं। हाँ क्या कह रहे हैं? शोएब अख्तर। अबे एक आराम से तो बोलो। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। हिंट दे रहा हूँ, शोएब अख्तर। हिंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हैं? इन दोनों से बड़े बॉलर हैं। ओए अबे रोनाल्डो। शहीन शफीक। इन दोनों से बड़े बॉलर हैं। ये क्रिकेटर हैं? क्या लग रहा है? ये क्या कर रहा है बंदा? मुझे तो लग रहा है बैलेरीना। 5 शहीन 4 शफीक तो नहीं है। 3 इमरान खान। उन्होंने कहा इमरान खान। ताबिश हाशमी। फिर भी हार गए हम। इसीलिए मैंने कहा था कौन वॉलंटियर करेगा सबसे पहले, सबसे आसान था। उसके बावजूद आज के विनर हैं फवाद आलम। जीत गए। अगर हरवाना ही था तो। आ जाइए भाभी। आप लोगों को कसम है, आइंदा इतने बड़े बॉलर की नहीं लगाना प्लीज यार। आप लोगों ने मेरा साथ बहुत नहीं बहुत दिया। शुक्रिया आने का। किस से मिला दिया, किस से वो मारेंगे मुझे। चले कोई बात नहीं। बहुत ही आजाद आज का हारना बनाइए, किताब को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।